देखो बच्चों, हमको यहाँ पर YDSC के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं फिलहाल। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं और आमतौर पे तो जैसे ये 2 स्लिट्स होती हैं इनकी विड्थ बराबर होती है, बट इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो स्लिट्स हैं इनकी विड्थ बराबर नहीं है और इनका जो विड्थ का रेशियो है ये गिवन है। क्या है बच्चों ये रेशियो बताना? 4:1। और स्क्रीन पे आपको पता है डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ब्राइट मतलब मैक्सिमा और डार्क मतलब मिनिमा। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा। देखो बच्चों, हमने बताया है कि जब 2 वेव सुपरपोजिशन करती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं, कंस्ट्रक्टिवली करती है, मैक्सिमम में कंस्ट्रक्टिव होता है ना, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और जब कहीं पॉइंट पे स्क्रीन पे जैसे डार्क फ्रिंज फॉर्म हो रही है, मतलब मिनिमा फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पर ये रेज जो आ रही होंगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होंगी और डिस्ट्रक्टिव के केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है ये। समझे बच्चे या नहीं समझे? इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब आगे की बात रही तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम और मिनिमा का रेशियो क्या होगा, मतलब इन दोनों का एक तरीके से रेशियो पूछा हुआ है। कह सकते हैं ऐसा पूछा, I max by I minimum which is √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो विड्थ का रेशियो बच्चों 4:1 है, मतलब जैसे 4:1 विड्थ है इसकी। तो हमने एक चीज़ पढ़ रखी है कि जो विड्थ का रेशियो होता है इंटेंसिटी का रेशियो भी वही होता है। I1 by I2 भी 4:1 होगा। तो आप एक को 4x मान सकते हो और एक को x मान सकते हो। जब चाहो तो आप एक को 4 मान लो, चाहे एक को 1 मान लो, ऐसे मान के कर सकते हो 4x और 1x। तो अगर आप एक को 4x मान लो और एक को x मान लो, ये 4 और 1 मान लो, क्या आ जाएगा बच्चे बताना? ये क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। ये बच्चे क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। नहीं ये क्या हो जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 √x और √x क्या हो जाएगा? 3 √x, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9x। और ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 2 √x माइनस √x क्या हो जाएगा? 1x और इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा क्या आ जाएगा? 9:1 आ जाएगा, 9:1 आ जाएगा। तो जो रेशियो होगा मैक्सिमम बाय मिनिमम इंटेंसिटी वो होगा 9/9:1। ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो मतलब जो ब्राइट वाली फ्रिंज होगी उसकी इंटेंसिटी 9x होगी और जो डार्क वाली होगी उसकी इंटेंसिटी 1x होगी। अच्छा, अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो हमें सेकंड क्वेश्चन में ये दिया है कि हमारे पास जैसे YDSC का एक्सपेरिमेंट होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, उसके अंदर क्या है बच्चों? ये दिया गया है कि मान लो कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है, क्योंकि बीच वाली जो फ्रिंज होती है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। तो बोल रखा है कि मान लो इसकी इंटेंसिटी I0 है। मान लो इसकी इंटेंसिटी क्या है? I0 है। अगर इसकी इंटेंसिटी I0 है तो प्रूफ करो कि कोई एक पॉइंट है, जैसे कोई पॉइंट है, यहाँ से वेव पहुँचेगी वहाँ पर और वहाँ से भी वो वेव पहुँचेगी इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जो 2 वेव मिली होंगी उनका पाथ डिफरेंस λ/3 है। वहाँ जो नेट इंटेंसिटी होगी वो I0/4 होगी। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, हम आमतौर पे जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो हमारा मेन ध्यान कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की तरफ होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होता, बीच में और भी फ्रिंजेस होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि पर्टिकुलरली डार्क और ब्राइट फ्रिंज, जो इंटरमीडिएट फ्रिंजेस भी होती हैं जिनकी इंटेंसिटी ना तो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है ना बहुत ज़्यादा डार्क होती है।
तो हम उसकी बात करें तो आमतौर पे किसी भी एक पॉइंट के लिए जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos फाई, किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि दोनों की विड्थ बराबर है या नहीं है, तो हम बराबर ही मान के चलते हैं, इक्वल विड्थ मान के चलते हैं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया था कि दोनों सेट्स नहीं। अब आमतौर पे कोई क्वेश्चन है जिसमें अभी मेंशन नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि YDSC की जो दोनों सेट्स हैं उनकी विड्थ क्या है, इक्वल विड्थ है। समझे बच्चे, नहीं समझे? तो इक्वल विड्थ था तो इसकी इंटेंसिटी आपने आई मान ली, तो इसकी भी क्या मान ली, आई मान ली। और ये कह रहा है कि सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी I0 है, सेंट्रल मैक्सिमा। एक्चुअली सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी निकालनी है तो इसको हमने I0 मान लिया। ये क्या हो गया, I, ये हो गया I, ये 2 I। सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ फॉर्म होता है वहाँ फेज डिफरेंस कितना होता है बच्चे? वहाँ मतलब फेज डिफरेंस, दो वेव्स जब मिलती हैं उनका फेज डिफरेंस 0 होता है। cos 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये जब सिंप्लीफाई करोगे इसको I मान लो, सॉरी, क्या आ जाएगा 4I। तो एक्चुअली I0 जो है वो 4I के बराबर है। इसमें I क्या है, एक सेट से जो इंटेंसिटी आ रही है वो है I। तो ये तो हमने बात की सेंटर मैक्सिमा की। अब हम बात करेंगे उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस λ/3 है। जैसे मान लो कोई एक रैंडम पॉइंट है, यहाँ से वेव आ रही है और यहाँ से वेव आ रही है। जो वेव इस तरीके से मिल रही है कि उनका पार्ट डिफरेंस λ/3 है। एक्चुअली क्या है कि बट इस फॉर्मूले में हमारा पार्ट डिफरेंस नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें फेज डिफरेंस पुट करना है। क्या पुट करना है, फेज डिफरेंस, क्योंकि यहाँ फाई है। फेज डिफरेंस अगर हमें पुट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चे पूरी कंप्लीट वेव का पाथ होता है लैम्डा और उसका पूरा फेस होता है 2π। अगर इसको 3 से डिवाइड कर दें तो इसका मतलब ये है जब पार्ट डिफरेंस λ/3 का होगा तो फेज डिफरेंस 2π/3 का होगा। तो जो दो वेव यहाँ मिल रही हैं, इसकी इंटेंसिटी आई है, इसकी इंटेंसिटी आई है, तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर कौन सी इंटेंसिटी बनाएंगी, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनाएंगी उसका ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमको उस हिसाब से पता चल जाएगा कि दोनों वेव अगर इस तरीके से मिल रही है तो नेट इंटेंसिटी कितनी बनाएगी। तो कितनी बनेगी, देखो I डैश बोल रहे हैं इसको, I प्लस आई प्लस 2II cos 2π/3 कितना होगा, बोलो बच्चे, cos 2π/3 कितना होगा? बोलो यार, क्या बात कर रहे हो बच्चे? 2π/3 कितना होता है, इधर देखो। (120 डिग्री) 120 डिग्री माइनस हाफ होगा यार। cos 120 कितना होता है? क्या बात कर रहे हो बच्चों, सिखाएं, भूल गए मैथमेटिक्स? तो जो पॉइंट है जहां पाथ डिफरेंस λ/3 है वहां इंटेंसिटी I है और सेंट्रल ब्राइट पे इंटेंसिटी कितनी है, 4I है। अगर इनको कंपेयर करें तो क्या होगा, इनको कंपेयर करें तो क्या होगा, I डैश की वैल्यू क्या आएगी, I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I0/4। तो ये क्या हो जाएगा, I0/4। इसका मतलब क्या है ये बच्चों, ये उस पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी सेंट्रल ब्राइट के कंपैरिजन में 1/4 होगी। क्या होगी, 1/4। देखो यार एक चीज ध्यान रखना, जब हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो 2 स्लिट से वेव निकलती हैं, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। हमारा मेन ध्यान सिर्फ डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज पे रहता है। आमतौर पे इधर ध्यान से सुनो बच्चों, एक चीज अच्छे से बता रहे हैं। जैसे अगर इसकी इंटेंसिटी I है, इसकी I है, तो जो जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, जो जो ब्राइट बनेगी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी होगी 4I। और जो जो डार्क फ्रिंज बनेगी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0, 0, 0। अगर दोनों की इंटेंसिटी बराबर है
तो ऐसा होता है, हम ऐसा बताते हैं, कुछ ऐसा बताते हैं। जो डार्क ब्राइट होगी उसकी 4i 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 होगी, और जो डार्क होगी उसकी क्या होगी 0। बट एक्चुअली क्या है बच्चे, ये इसमें एक चीज़ समझना जरूरी है, मैंने आपको एक चीज़ पहले भी एक्सप्लेन की थी कि ये स्ट्रिप्स नहीं होती हैं। क्या होती है, ये ग्रेडियंट की फॉर्म में होता है। क्या होता है, ग्रेड। हम इसको फिगर में दिखा रहे हैं, ये सही नहीं है। ये ऐसे नहीं कि मोटी काली चौड़ी पट्टी, सफ़ेद पट्टी, काली पट्टी, ये लाइन होती है, पतली सी लाइन होती है जो बहुत ब्राइट होती है। उस लाइन के बगल में थोड़ी डल लाइन होती है, उसके बगल में और डल लाइन होती है। डल होते 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 क्या हो जाती है, डार्क हो जाती है। तो फ्रिंजेस स्ट्रिप्स की फॉर्म में नहीं होती हैं, लाइन की फॉर्म में होती है। क्या होती है, लाइन। ये ब्राइट फ्रिंज नहीं है, इसमें जो बीच की एक लकीर होगी पतली सी, वो ब्राइट फ्रिंज होगी। उसके बगल वाली उससे कम ब्राइट होगी, उससे कम ब्राइट होगी, क्योंकि जो एक पतली सी लकीर होगी बीच में, उस पे पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। मतलब दो वेव ऐसे मिली हुई होंगी कि उनका पाथ डिफरेंस 0 होगा और फेज डिफरेंस भी क्या होगा, 0 हुआ होगा। जैसे मान लो फेज डिफरेंस 0 हुआ होगा, या फिर जो हमारी कंडीशंस हैं कंस्ट्रक्टिव की वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। बट ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव भी हो या हर पॉइंट पे क्या हो, डिस्ट्रक्टिव भी हो। दो वेव ऐसे भी मिल सकती हैं जो पर्टिकुलरली ना कंस्ट्रक्टिव हो ना डिस्ट्रक्टिव, इंटरमीडिएट हो। और क्लास में ऐसा थोड़ी कि हर बच्चा टॉप करेगा, हर बच्चा फेल हो जाएगा। कोई बच्चा इंटरमीडिएट तो होना चाहिए ना। सेम सिचुएशन यहाँ होती है। तो इसमें क्वेश्चन में उसी पॉइंट की बात की गई है जो ना तो पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्टिव है ना ही पर्टिकुलरली डिस्ट्रक्टिव है। समझे, वो पॉइंट जो ना ही कंस्ट्रक्टिव है ना ही डिस्ट्रक्टिव है। और ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स होती हैं यार, जैसे ब्राइट फ्रिंज होगी पतली सी, उसके बगल में थोड़ी कम ब्राइट होगी और कम ब्राइट होगी और कम ब्राइट। तो ये जो और कम वाली है, ये क्या है, इसमें ना पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है ना पर्टिकुलर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, इंटरमीडिएट इंटरफेरेंस हो रहा है। समझे, एक्चुअली हमने इसकी स्टार्टिंग से बात की ही नहीं थी, क्योंकि हम सारे कहानी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की गाते रहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव में ये होता है, डिस्ट्रक्टिव में ये होता है। दो ही लोगों का नाम होता है, एक जो बहुत अच्छे होते हैं और एक वो जो बहुत बदमाश होते हैं। इंटरमीडिएट लोगों की कहानी नहीं होती। जैसे प्रथम मान लो ये है, इसका न्यूज़ में कोई नाम ही नहीं आता है। अब ये गुंडा होता है तो उसका नाम आता है, या कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो ना जरूर नाम आता। समझ में आया बच्चे? इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि YDSC में जो स्लिट सेपरेशन है 2 mm है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन 140 सेंटीमीटर है और वेवलेंथ हम 600 नैनोमीटर की यूज़ कर रहे हैं। तो पहले में पूछ रहा है कि थर्ड ब्राइट की पोजीशन क्या होगी। अगर हमको ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालना होता है तो हम n लैम्डा d/d लगा सकते हैं। जैसे कि थर्ड निकालनी है तो 3 लैम्डा, वेवलेंथ क्या हो जाएगा 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर मतलब 600 नैनो मतलब 10⁻⁹ और कैपिटल D क्या है, ये है। इसको मीटर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.4 मीटर। और स्मॉल d स्लिट सेपरेशन 2 mm, इसको मीटर में लिखेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर क्वेश्चन में हमें सेकंड पार्ट में दिया गया है कि हमने वेवलेंथ को चेंज कर लिया, 480 नैनोमीटर यूज़ कर रहे हैं। अब शिफ्ट क्या आएगा पोजीशन में, अगर आप 480 नैनोमीटर यूज़ कर रहे हो तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। हाँ 480 हो जाएगा, शिफ्ट निकालना है, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा x3 माइनस x3 डैश। तो बाकी सब कॉमन आ जाएगा, ये सिर्फ माइनस हो जाएगा। 3 × 1.4 1.4 2 × 10⁻³ 120 × 10⁻⁹ ये आ जाएगा हमारा शिफ्ट। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया है कि हमने एक YDSC में 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज़ की है। इसको हम लिख सकते हैं 600 × 10⁻⁹ मीटर। और एंगुलर विड्थ जो है फ्रिंज की वो है 0.1 डिग्री। सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट्स निकालना है, मतलब कुल मिला के हमको स्मॉल d निकालना है। तो यहाँ हम फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं तो दो होता है, एक लीनियर फ्रिंज विड्थ होता है जो कि लैम्डा d/d होता है, और एक एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है जो कि लैम्डा/d
डी होता है। तो कुल मिला के हमको ये थीटा दे रखा है। यहाँ पर हम थीटा पुट तो कर सकते हैं बट डिग्री में नहीं, इसको रेडियन में पुट करना पड़ेगा। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। 1 डिग्री होता है पाई बाय 180 रेडियन, तो इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। 0.1 डिग्री ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 1800 रेडियन, ठीक है। तो पाई बाय 1800, वेवलेंथ क्या है 600 इंटू 10 की पावर -9, 18 ये आ गया, हाँ स्मॉल डी आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके स्मॉल डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 600 नैनोमीटर एंड 450 नैनोमीटर is used to obtain interference pattern in YDSC. Find the least distance from the center maxima where the bright fringes of due to both coincides. और the distance between slits दे रखा है और slit skin separation दे रखा है। एक्चुअली क्या है बच्चों, हमने यहाँ पर दो अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़ किया है YDSC में, तो उससे हमें जो फ्रिंज विड्थ मिलेंगी दोनों में अलग अलग मिलेंगी। और पूछा गया है कि ये आपस में कंसाइड कहाँ करेंगी। तो जैसे मान लो हमने एक वेवलेंथ के लिए और ये दूसरी वेवलेंथ के लिए पैटर्न सा दिखा दिया, आपको जस्ट समझाने के लिए ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी थर्ड मैक्सिमा, ये थर्ड ब्राइट इसकी सेकंड ब्राइट के साथ क्या कर रही है, कंसाइड कर रही है। तो आमतौर पे जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो एक की nth ब्राइट और एक की n+1 ब्राइट क्या करती है, कंसाइड करती है। बट एक्चुअली किसकी nth होगी और किसकी n+1 होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, देखो जिसकी वेवलेंथ, क्योंकि फ्रिंज विड्थ ये होता है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रिंज की विड्थ भी ज़्यादा होगी। जैसे इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसकी कम है, तो इसकी मोटी फ्रिंज बनेंगी, तो इसकी फ्रिंज की संख्या कम हो जाएंगी। देखो ध्यान रखना, n+1 उसकी होगी जिसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, और n उसकी होगी जिसका वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसकी nth ब्राइट इसकी n+1 ब्राइट के साथ क्या कर रही है, कंसाइड कर रही है। तो हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों, जैसे है तो क्या अगर हम बात करें पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है, n λ/d, ये फॉर्मूला होता है पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज इन YDSC। तो इसकी nth लेनी है, n लैम्डा कितना है इसका 600 नैनोमीटर। एक बार लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है शॉर्ट में जल्दी से। लैम्डा 1 इज 600 नैनोमीटर, लैम्डा 2 इज 450 नैनोमीटर, कैपिटल D इज 1 मीटर, स्मॉल d इज 4 मिलीमीटर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो n लैम्डा d/d ये क्या है 600 नैनोमीटर, इसका n+1 ब्राइट से कंसाइड कर रहा है। इसके लिए क्या लिखेंगे 450 नैनोमीटर इंटू d/d। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर यहाँ नैनोमीटर की वैल्यू क्यों नहीं पुट की नैनो की। एक्चुअली क्या है कि फिलहाल में वैल्यू कट जाएगी क्योंकि इक्वेट कर रहे हैं, नहीं वैसे पुट करना होता है, जब कभी हम पोजीशन निकालते हैं हमको पुट करना पड़ेगा। बट फिलहाल देखो नैनोमीटर से नैनोमीटर कट गया, d से d कट गया, ये सब कट गया, ये क्या आ गया 15 की टेबल में ये क्या आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा 4। तो अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा 4n = 3n+1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4n = 3n+1 + 3, सॉरी n = 3। इसका क्या मतलब हुआ बच्चे बताना। थर्ड ब्राइट किसकी, थर्ड ब्राइट ऑफ 600 नैनोमीटर coincides with fourth bright of 450 नैनोमीटर। अब आखिरी में उन्होंने ये भी पूछा होगा कि कहाँ कंसाइड करेगी, पोजीशन निकालनी है। पोजीशन निकालनी है तो आइदर ये ले लो या ये, चाहे तो थर्ड ब्राइट 600 की पोजीशन निकाल लो, चाहे तो फोर्थ ब्राइट इसकी पोजीशन निकाल लो, क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है तभी दोनों कंसाइड कर रही हैं। आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप बोलो किससे भी कर दूं, मैं फोर्थ से कर देता हूं इसका, या थर्ड से कर लेता हूं। चलो
एन मतलब थर्ड, इसकी थर्ड है ना, 600 नैनो, नैनो क्या हो जाएगा 10 की पावर -9, कैपिटल डी इज 1, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा कि कहाँ कंसाइड करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अगर हम जैसे YDSC एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो हमने सेटअप लिया, उसमें λ1 वेवलेंथ यूज़ की तो फ्रिंज विड्थ हमें मिली 7.2 mm। अगर क्वेश्चन में हमें दिया गया हो कि दो ब्राइट के बीच का सेपरेशन ये है या डार्क के बीच का, उसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है λd/d, ऐसे। अब हमने ये वैल्यूज़ क्यों लिखी हुई है? क्योंकि स्टार्टिंग में बोला है कि 630 नैनोमीटर की जब लाइट यूज़ की तो 7.2 mm का फ्रिंज विड्थ मिला। ब्राइट के बीच का जो सेपरेशन होता है, दो कंसेक्यूटिव, दो ब्राइट के बीच के कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का जो सेपरेशन होता है उसे फ्रिंज विड्थ कहते हैं। बट ये कह रहा है बाद में हमने सेम सेटअप यूज़ किया। तो सेम सेटअप मतलब क्या हुआ? सेम सेटअप मतलब कैपिटल डी एंड स्मॉल डी क्या रहा? सेम रहा। और ये कह रहा है क्या वेवलेंथ यूज़ की जाए ताकि फ्रिंज विड्थ ये आए, वेवलेंथ। तो एक्चुअली क्या हुआ, इसमें हमने सिर्फ वेवलेंथ चेंज की है और कुछ चेंज नहीं किया। तो β1 इज इक्वल टू λd1d/d और β2 इज इक्वल टू λ2d/d। डिवाइड कर देते हैं इसको, तो β1/β2 इज इक्वल टू λ1/λ2। तो β1/β2 तो दे ही रखा है हमको भाई 7.2 mm। कन्वर्जन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कैंसिलेशन हो रहा है। λ1 इज 630 नैनोमीटर एंड λ2 इज अननोन। काट दो भाई, मिलीमीटर से मिलीमीटर कट गया। 7.2 ये 9 के टेबल में आ जाता है, 8/9 हो जाएगा। इसको तो ले जाओ, उसको तो ले जाओ। λ2 इज इक्वल टू 630, ये आ जाएगा। अच्छी, कोई डाउट? छोटा सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमने 650 नैनोमीटर की लाइट यूज़ की है। अगर फर्स्ट मिनिमम 30 डिग्री पे बनाए तो डी निकालो। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, एक यहाँ पर चीज़ ध्यान रखना, डिफ्रैक्शन के केस में जो स्लिट साइज होता है, स्लिट अपर्चर होता है, कई बार उससे स्लिट साइज बोल देते हैं, कई बार उसको स्लिट अपर्चर, कई बार उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम फर्स्ट मिनिमा की बात करते हैं तो पोजिशन फॉर मिनिमा का फॉर्मूला क्या होता है? एन लैम्डा ए या डी, आइदर ए और डी। बट हम यहाँ पर डी यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे उसको डी बोला गया है। तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ये क्या फर्स्ट है तो 1, ये हो जाएगा 650 नैनो, नैनो मतलब 10 की पावर -9 डी। साइन 30 कितना होता है? 1/2, 650 इंटू 10 की पावर -9 डी। इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू 1300 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। कोई डाउट? तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन में हमने दो अलग अलग वेवलेंथ यूज़ की है। एक वेवलेंथ यूज़ की है 590 नैनोमीटर और एक वेवलेंथ यूज़ की है 596 नैनोमीटर। अब चक्कर क्या है कि इसमें जो अपर्चर साइज है वो भी दिया हुआ है और स्लिट स्क्रीन सेपरेशन भी दिया हुआ है। ये पूछा है कि जैसे अगर हम अलग अलग वेवलेंथ यूज़ करेंगे तो उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा वो अलग अलग बनेगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न अलग अलग होगा तो पोजीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो जैसे कि इसका फर्स्ट मैक्सिमा अलग पॉइंट पे बनेगा, इसका फर्स्ट मैक्सिमा अलग पॉइंट पे बनेगा। तो जैसे मान लो अगर हम देखें यहाँ पर तो दो अलग अलग पैटर्न बन रहे हैं हमारे पास, वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से। जैसे इसका फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ बन रहा है और इसका फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ बन रहा है, दोनों सेंटर से सेम लोकेशन पे नहीं बन रहे हैं। तो इनमें सेपरेशन निकालना है तो क्या करेंगे? इसकी पोजीशन निकाल लेंगे, इसकी पोजीशन निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होता है? मैक्सिमा की पोजीशन के लिए
मैक्सिमा की पोजीशन के लिए फॉर्मूला यूज होता है x इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा डी बाय ए। ये ध्यान रखना, ये लीनियर पोजीशन की बात हो रही है, यहां हम एंगुलर पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं। सुनो सुनो इधर, लीनियर, क्योंकि इन्होंने लीनियर सेपरेशन पूछा हुआ है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ना, क्या पूछा है? लीनियर सेपरेशन बिटवीन मैक्सिमा ऑफ बोथ। क्वेश्चन में दिया गया है लीनियर सेपरेशन निकालना है, समझे या नहीं समझे? तो देखो अच्छा क्या है, जैसे एक वेवलेंथ के लिए करेंगे और दूसरी के लिए भी करेंगे। फर्स्ट पूछेंगे, यहाँ सॉरी बच्चे 2 आता है, नीचे 2 आता है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम पुट करेंगे फर्स्ट के लिए, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 लैम्डा डी बाय 2 है। अब चक्कर क्या है, वेवलेंथ अलग अलग है, तो लैम्डा 1 के लिए ये हो गया और लैम्डा 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 हो गया। इनके बीच का सेपरेशन निकालना है, मतलब क्या निकालना है, x2 माइनस x1, तो बाकी कॉमन हो जाएगा 3 डी बाय 2a कॉमन हो जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। तो पुट कर देते हैं बच्चे, ये 3 डी कितना है भाई 1.5, 2 सेपरेशन कितना है 2 × 10⁻⁻4 और लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 कितना है, माइनस करोगे 6। कोई नहीं बच्चे, उसमें कोई मैटर नहीं करते यार माइनस भी आ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ समझ में, 6 × 10⁻⁹, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए ना, ये आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि येलो लाइट हम यूज कर रहे हैं, सिंगल स्लिट है मतलब डिफ्रेक्शन है, और सिंगल स्लिट की विड्थ दे रखी है, स्लिट साइज दे रखा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 डार्क लाइंस ऑफ आइदर साइड, मतलब कहने का मतलब यह है कि आपसे क्या निकाल रहा है वो, सेंटर मैक्सिमा की विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा निकलवा रहा है। विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा क्या होती है, विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा बच्चों 2 लैम्डा डी बाय, ये लीनियर विड्थ तो यही होती है 2 लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम। डी कितना है 1.5, ए कितना है भाई बोलो, स्लिट साइज ये आ जाएगा। और एंगुलर स्प्रेड पूछ रहा है तो वो एंगुलर फॉर्म में आ जाएगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, क्या हो जाएगा ये 2 लैम्डा बाय ए, बट ये एंगल आएगा रेडियन में, अगर 2 लैम्डा बाय ए लगाते हो तो रेडियन में आएगा, वरना आप किसी और फॉर्म में लाना चाहते हो तो निकाल सकते हो, साइन थीटा विंड डिफ्रेक्शन पढ़ रहे हैं ना अच्छा, सिंगल स्लिट। अब ये जो आंसर आएगा ये रेडियन में आएगा, और अगर आप इसे डिग्री में लाना चाहते हो तो आप पूरा साइन थीटा वाला फॉर्मूला लिखते हो तो ज्यादा बेटर था, ठीक है अच्छे। ये क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें दिया हुआ है कि हमने डिफ्रैक्शन में ही 2